हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज चूज द पैथोजन फॉर दीज डिजीजेज। यहाँ पे क्या दे रखा है? तो पिक्चर दे रखी है, डायग्राम दे रखा है और हमें बताना है कि ये कौन से पैथोजन के द्वारा होता है। पहला ऑप्शन है मॉस्किटो फंजाई, दूसरा है प्रोटोजोआ बैक्टीरिया, तीसरा है बैक्टीरिया वायरस, लास्ट है हेलमिंथ एंड फंजाई। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। सबसे पहले जो है इस क्वेश्चन में हम बात करते हैं कि कॉन्सेप्ट की, तो हम जानेंगे कि पैथोजन क्या होता है। पैथोजन जो होते हैं क्या होते हैं? डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म होते हैं। डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, यानी कि ये क्या करते हैं? ये डिजीज कॉज करते हैं, डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए बैक्टीरिया हो सकता है, बैक्टीरिया हो सकता है, यहाँ पे प्रोटोजोआ हो सकता है, प्रोटोजोआ हो सकता है, वायरस हो सकता है, या कह सकते हैं हेलमिंथ हो सकता है। क्या हो सकता है? हेलमिंथ हो सकता है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें, जो ए जो है पिक्चर दे रखा है, वो दे रखा है डिजीज जिसको कहा जाता है एलिफेंटियासिस। क्या कहा जाता है? एलिफेंटियासिस। एलिफेंटियासिस में क्या होता है? जनरली लोअर पार्ट जो होता है, लोअर पार्ट ऑफ एन इंडिविजुअल, वो क्या होता है? वो सूजा हुआ रहता है, स्वेल रहता है। और ये जो इमेज शो कर रहा है, ए मैन विथ एक्सट्रीम स्वेलिंग ऑफ द लेग, तो एलिफेंटियासिस में भी यही देखा जाता है, क्योंकि यहाँ पे ये जो स्वेलिंग है वो यहाँ पे सिम्टम होता है। क्या होता है? सिम्टम होता है किसका? लिम्फेटिक, लिम्फेटिक फिलियारिसिस का। किसका? लिम्फेटिक फिलारियासिस का। इसमें क्या होता है? लिम्फ जो फ्लूइड होता है वो क्या हो जाता है? जमा हो जाता है, जिससे स्वेलिंग होती है। और ये दूसरे नामों से भी जाना जाता है, जैसे कि एलिफेंटियासिस। और ये जो डिजीज कॉज होती है वो हेलमिंथ के थ्रू होता है, हेलमिंथ के द्वारा होता है। और ये एक पैरासिटिक वर्म है। क्या है? एक पैरासिटिक वर्म है। यानी कि इमेज ए जो है यहाँ पे किसके द्वारा हो रहा है? हेलमिंथ के द्वारा। अब दूसरा यहाँ पे दे रखा है, वो है एक मैन, जिसमें ये दिखा रहा है कि जो नेक है, इसमें देखा जा रहा है कि वेरियस इन्फेक्शन है। और इसमें क्या हो रहा है? ये एक रिंग वर्म है। क्या है? एक रिंग वर्म है। और ये जो रिंग वर्म डिजीज होती है वो होता है फंजाई के द्वारा। किसके द्वारा होता है? फंजाई। और इसका नाम होता है ट्राइकोफाइटन। इसका नाम है क्या? ट्राइकोफाइटन। उसके बाद इसका नाम है माइक्रोस्पोरम, माइक्रोस्पोरम। एंड तीसरा जो होता है वो होता है एपी एपिडर्मोफाइटन, एपिडर्मोफाइटन। पहला क्या हो जाएगा यहाँ पे? ट्राइकोफाइटन, दूसरा होगा माइक्रोस्पोरम एंड तीसरा होगा एपिडर्मोफाइटन। तो यहाँ पे जो बी है वो क्या है? रिंगवर्म। और इस किसके द्वारा होता है? फंजाई के द्वारा होता है। तो हमने देखा पहला हेलमिंथ है और दूसरा क्या है? फंजाई। तो पहला अगर ऑप्शन देखें तो क्या दे रखा है? मॉस्किटो एंड फंजाई। तो ये क्या होगा? गलत। दूसरा है प्रोटोजोआ एंड बैक्टीरिया, ये भी गलत होगा। तीसरा है बैक्टीरिया वायरस, अगेन गलत होगा। डी है हेलमिंथ एंड फंजाई, जो इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? आंसर, क्योंकि ए हमारा हेलमिंथ है और बी जो दे रखा है फंजाई के द्वारा होने वाला डिजीज है। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।